हेलो एंड वेलकम टू इकोथेरा। मैं प्रणीता और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिनिमलिज्म के बारे में। वैसे भी मेरे चैनल पे मिनिमलिज्म, जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, बेटर लिविंग, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। तो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि पिछले पूरे साल में मतलब 2022 में मैंने ऐसी क्या चीज़ें सीखी जो मिनिमलिज्म से रिलेटेड थी, मेरे लेसन्स लर्नड मिनिमलिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्क्रॉलिंग और अननेसेसरी परचेसेस के बारे में। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सेकेंड हैंड खरीदती हूँ और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगी अगर आपको देखना है तो मैं ऐसे बहुत सारे सेकेंड हैंड मार्केट्स, फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर जो भी ग्रुप्स है सेकेंड हैंड बेचने वाले और बाकी भी जो भी ऐप्स है वो सब मेरे पास है। पर मुझे ये ध्यान में आया कि अगर मैं सेकेंड हैंड भी चीज़ें खरीद रही हूँ तो भी अगर मैं पूरा टाइम उसको स्क्रॉल करती रहूँ और मैं फेसबुक मार्केट प्लेस चेक करती रहूँ, ऐप्स में स्क्रॉल करती रहूँ और मुझे कुछ अच्छा लगे, तो जितना मेरा नया खरीदने का चांस है उतना ही मेरा ये सेकेंड हैंड चीज़ें या यूज्ड चीज़ें खरीदने का चांसेस भी उतना ही है और मैं उतना ही पैसा मेरा वेस्ट होने वाला है। दूसरा पॉइंट वापस परचेसेस के बारे में है। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने जब फ्लैट खरीद लिया और हम लोग उसमें काम करना शुरू कर दिए, तब हमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका था कि हमारा पुराने घर की चीज़ें नए घर में किस तरह से हम लोग कहाँ लगाएंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है जो हमें खरीदनी पड़ेगी। उसमें से एक चीज़ थी हमारा सोफ़ा। तो हमें सोफ़ा नया खरीदना था जो मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स पे और यहाँ वहाँ देखना स्टार्ट कर रही थी। एक सोफ़ा हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा क्यों ना इसको खरीद ले, और हमने उसको घर पे शिफ्ट होने से पहले ही खरीद लिया जब घर में काम चल रहा था। तो पुराने घर में तो सोफ़ा रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमें उसको नए घर में ही ला के रखना पड़ा। और जब काम चल रहा था, पेंटिंग हो रहा था, बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो रही थी, वो सब कुछ उस सोफ़े पे जमा हो रही थी और हमारे लिए ये बड़ा टास्क बन गया था कि सोफ़े को साफ़ और अच्छा रखना। और पूरा घर सेट होने के बाद जब हमने वो सोफ़ा लगाया तब हमें लगा कि शायद हमारा परचेस ही गलत हो गया था, हम शायद कुछ और यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि हड़बड़ी में या जल्दी में हमने जो भी चीज़ें खरीदी वो शायद हमारे कुछ सही डिसीजंस नहीं थे, बल्कि हमने जो चीज़ें लिख के रखी कि ये हमें ख़रीदनी है और सही टाइम पे उनको ख़रीदा, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही है। इसी से मेरा थर्ड पॉइंट है, वो है प्लानिंग। कि जिन चीज़ों को हमने प्लान किया कि ये हमें चीज़ें खरीदनी होंगी, इस तरह से हमें चीज़ें अरेंज करनी होंगी, तो मुझे लगता है कि प्लान करने से हमारा पैसा भी बच गया, हमारा टाइम भी काफ़ी बच गया और दिमाग में एक थोड़ी सी शांति थी कि हमें पता था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चौथी चीज़ मुझे समझ में आई वो है कि अगर हम ये चीज़ पूरी होने तक कुछ भी और नहीं करेंगे, ऐसा अगर सोचेंगे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ही सही है और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये चीज़ कि मैं पहले एक रूम साफ़ करूँगी या एक एरिया साफ़ करूँगी, फिर ही मैं दूसरी चीज़ को देखूँगी या दूसरा एरिया साफ़ करूँगी और फिर मैं आगे बढ़ूँगी। पर कुछ चीज़ें लास्ट ईयर में ऐसी थी, जैसे घर का पूरा परचेसिंग, घर का पूरा काम, इंटीरियर का काम, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिपेंडेंसी थी इनमें और ऐसा नहीं था कि मैं एक चीज़ ख़त्म करके फिर दूसरी चीज़ कर सकूँ। अगर मैं ऐसा करती तो इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता। तो इंस्टेंट हमने क्या किया कि हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये चीज़ और दूसरी चीज़ भी हम लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए रुकना पड़ा तो वी आर ओके कि इसके लिए थोड़े दिन रुक सकते हैं और फिर दूसरी चीज़ साइमल्टेनियसली चलती रहेगी और कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहेगा। तो उससे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बाद में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये सही डिसीजन था कि एटलीस्ट कुछ तो पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटीज़। तो हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ रही थी। जैसे हम लोग किचन का इंटीरियर बना रहे थे, तब बहुत सारे किचन्स में आजकल माइक्रोवेव और ओवन का इंटीग्रेटेड यूनिट आता है जो लगाया जाता है और जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 50,000 से 1 लाख तक होता है। उसके साथ ही साथ हमें फ्रिज भी खरीदना था क्योंकि हमारा फ्रिज काफ़ी पुराना हो चुका था जो ऑलरेडी सेकेंड हैंड खरीदा था, और हमें एक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज की ज़रूरत थी क्योंकि हम लोग जब ज़्यादा दिन के लिए बाहर जाते हैं तो फ्रिज बंद करके जाना और फिर वापस
आने के बाद उसे स्टार्ट करना, उसमें जो स्मेल आ रहा है उसको साफ़ करना, ये सब बहुत चीज़ें हो रही थी, बहुत काम हो रहा था इसमें। तो हम लोगों के लिए फ्रिज भी ज़रूरी था। तो हमने सोचा जो ओवन अभी है वो काफ़ी काम कर रहा है अच्छे से, और माइक्रोवेव इतना ज़रूरी नहीं लग रहा है, तो क्यों हम यहाँ पे पैसे बर्बाद करें। उससे अच्छा है हम इस यूनिट की जगह बना के रख देंगे, अगर फ्यूचर में कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम लोग लगा भी सकते हैं, और हम लोग उतना ही पैसा थोड़ा अच्छा क्वालिटी का अच्छा वाला फ्रिज लेने में लगाएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया फ्रिज लेने का और इंटीग्रेटेड यूनिट नहीं लेने का। और मेरा लास्ट पॉइंट है वो है कि हर एक का मिनिमलिज्म का अपना वर्जन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ये घर खरीद रहे थे तब बहुत बार हमें ये ध्यान में आया कि लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम तो मिनिमलिस्ट हो, और वाई आर यू बाइंग अ 3 BHK, इतना बड़े घर की तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो मिनिमलिस्ट हो ना, तो तुम्हें छोटे घर की ज़रूरत होनी चाहिए। पर मैं जब सोचूँ या हम लोग जब घर लेने के बारे में सोच रहे थे, हमें पता था कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। मेरा हस्बैंड वो फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनके लिए एक अपना वर्क स्पेस होना बहुत ज़रूरी था। मैं हफ्ते में कुछ दिन घर से काम करती हूँ, तो मेरे लिए भी ये ज़रूरी था कि अपना छोटा एक वर्क स्पेस रहे जहाँ पे मैं घर से काम कर सकूँ, और इसे डिस्टर्बेंस फ्री बनाना बहुत ज़रूरी था। तो एक रूम सेपरेटली उसके लिए चाहिए ही था। मिनिमलिज्म ये नहीं बताता है कि कितना छोटा या कितना बड़ा घर हमने लेना है, वो बताता है कि अपनी प्रायोरिटीज़, अपने चॉइसेस को समझो और उस हिसाब से डिसीजन लो। और ये वर्जन हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हम किसी की लाइफ, अपनी लाइफ से, अपने मिनिमलिज्म को किसी और के मिनिमलिज्म से कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारा खुद का डिसीजन है, हमें क्या करना है। तो ये थे सारे मेरे लर्निंग्स, या जो भी चीज़ें मैंने सीखी लास्ट ईयर में फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस दैट आई वेंट थ्रू। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।